हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। मैं हूं अंचल और आज हम आपके लिए फिर से एक न्यू ग्रामर टॉपिक लेकर आए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि हमने हमारी पिछली वीडियोस में आपको नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स एंड इसके अलावा वर्ब्स, एडवर्ब्स ये भी समझाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजिए, सो दैट आपका आज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं और हमें किन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग किसे आगे वर्ब को यूज करना है। तो ये तो थी वीडियोस की बात, बट मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपको उन वीडियो से बेसिक्स समझने के अलावा एडवांस लेवल पर जाना है तो हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर परचेज करिए, क्योंकि इसके अंदर आपको हर एक टॉपिक काफी डेप्थ में मिलेगा, डिटेल में मिलेगा। आप देख सकते हैं बुक का फॉन्ट भी बहुत अच्छा है, आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई आंखों पर जोर नहीं जाने वाला है, ना ही आपको बहुत छोटे छोटे अक्षर मिलने वाले हैं। आप आराम से बैठकर बुक को पढ़ सकते हैं। तो अगर अभी तक परचेज नहीं की है ना तो बुक जल्दी से परचेज कर लीजिए, क्योंकि आप ही के फायदे के लिए है बुक। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले हम ये बात करते हैं भाई ये होता क्या है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट है क्या चीज आखिर। इसे हम हिंदी में कंकड़ भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे कंकड़ भी कहते हैं, यानी कि इसका दूसरा नाम है CONCORD। होता ये यही है कि बस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही है। आपको ये देखना होता है कि आपका सब्जेक्ट यानी कि आपके सेंटेंस में जो क्रिया कर रहा है यानी कि काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी वर्ब है वो लगाई जाए, यानी कि आपके सब्जेक्ट और आपकी वर्ब के बीच में एग्रीमेंट हो, उन दोनों के बीच में एक तालमेल बैठा हो कि आपकी सब्जेक्ट जिस अकॉर्डिंग है ना आपकी वर्ब भी उसी अकॉर्डिंग आएगी। यानी कि आपके पास में सब्जेक्ट अगर तो सिंगुलर आता है देन आप वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे, ऐसा ना हो आप प्लूरल वर्ब यूज करके बैठे। तो इसी के साथ में हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, ये देखना कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाई जाए, ये होगा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो आइए हम इसके जो बेसिक्स है ना वो समझते हैं। अब यहाँ पर ना मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि हम लोग यहाँ पर जो रूल्स करेंगे ना वो रूल्स आपको मैं क्रैम करने को नहीं बोलूंगी, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी आप याद करने बैठिए। हमने जैसे आपको पहले भी बताया है, मैं आपको ये बताऊंगी कि कॉमन सेंस या फिर लॉजिक क्या कहता है कि आप ये रूल क्यों अप्लाई करें। तो अगर आपको याद करने की जगह समझने है ना, क्योंकि समझी हुई चीज याद रहती है, तो अगर आपको समझने हैं ना तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आपको हर एक रूल के पीछे का लॉजिक भी बताया जाएगा, हर एक रूल को कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट रूल है नंबर ऑफ सब्जेक्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्ब। अब नंबर यहाँ पे वो नहीं है कि हम ये कह रहे हैं 2-3 सब्जेक्ट है तो 2-3 वर्ब लगाइए, नहीं, हम कह रहे हैं वचन, कि सब्जेक्ट के वचन के अकॉर्डिंग ही आप वर्ब का वचन लगाएंगे, यानी कि आपकी वर्ब सिंगुलर या प्लूरल रहेगी उस अकॉर्डिंग कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। किस तरह से वो देखते हैं। देखिए अगर आपके पास में सब्जेक्ट आता है, सपोज आपके पास में सिंगुलर सब्जेक्ट है जो हम कहें डॉग्स। अब डॉग सिंगुलर है, अब हम जब डॉग को आगे या हम कहीं सेंटेंस को जब हम एक्सटेंड करेंगे देन ये सेंटेंस में हम कोई भी आगे सपोज वर्ब लिखते हैं, वर्ब आप ले लीजिए, एक बार हम प्राइमरीज से स्टार्ट करते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब्स से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग इज बार्किंग, ये तो हो गया आपका इज वाला, ठीक है। तो अब एक बार हम इसे समझते हैं कि यहां पर डॉग था आपका सिंगुलर, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ आप लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर डॉग एक वचन है तो वो जब भौंकेगा या कोई भी क्रिया करेगा तो उस क्रिया को भी आप जो एक वचन हम कहें कि एक वचन जो फॉर्म है या रूप है उसमें ही लिखेंगे। यानी कि अगर तो आपके पास में सब्जेक्ट या हम कहें कर्ता एक वचन है तो आपकी वर्ब भी क्रिया भी एक वचन ही रहेगी। ये आपका कॉमन सेंस भी कहता है कि अगर हम लोग हमारे बारे में एक के बारे में बात कर रहे हैं तो आप अपने आप को बार बार डिनोट करते हुए एक वचन जो आगे आप जो भी क्रियाएं यूज करना चाहेंगे या जो भी आगे वर्ड आप खुद के लिए यूज करना चाहेंगे वो आप एक वचन ही रखेंगे। तो ये तो बेसिक था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा देन आपकी वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगी। ये थी कि अगर आपके पास में सेंटेंस में
प्राइमरी या हम कहें हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। बट अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा मेन वर्ब्स का यूज करना पड़े, फॉर एग्जांपल डॉग सिंगुलर सब्जेक्ट, देन इसके बाद आपकी जो वर्ब आएगी, जो कि हम अब मेन वर्ब यूज कर रहे हैं, मेन वर्ब आएगी, उसको भी आप सिंगुलर ही रखेंगे। अब सिंगुलर कैसे होती है, देखिए कि जो आपका इनडेफिनाइट टेंस होता है ना, प्रेजेंट इनडेफिनाइट, उसके अंदर सिंगुलर जो आपकी वर्ब बनती है ना, वो एस या ईएस लगाकर बनती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर बनी है एस के साथ में, यानी डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। तो यहां पर ये जो बार्क्स है वो आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो कि आपने सिंगुलर बार्क्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है, जो कि आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज की है। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर पहली चीज सिंगुलर है, देन आगे के आप जो उसके लिए उसी चीज को आगे डिनोट करने के लिए, हम कहें उसे एक्सटेंड करने के लिए, जो भी आगे आप वर्ड यूज करेंगे वो भी सिंगुलर रहेगा। यानी डॉग इज डॉग बार्क्स, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर एंड मेन वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही रहेगी। अब बात आती है अगर हम इसे प्लूरल कर दें, सपोज डॉग्स, एंड यहां पर भी डॉग्स। अब हो गए हमें दोनों ही प्लूरल की, आपके पास में डॉग्स प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, एंड यहां पर भी दूसरे सेंटेंस में भी जो डॉग्स है वो प्लूरल है। तो जब आपके पास में प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, तो जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को सपोर्ट करेगा। यानी डॉग्स के साथ में आप आर लगाइए, और यहां पर जहां आपको मेन वर्ब का यूज करना है वहां पर आप उसे प्लूरल बनाने के लिए बिना एस या ईएस के लिखिए। तो ये था आपका एक बेसिक या हम कहें कॉमन सेंस की बात की सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को सपोर्ट करेगा और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को सपोर्ट करेगा। तो यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये एक लॉजिकल बात है कि एक चीज अगर सिंगुलर है तो उसके लिए आप जिन चीजों का या हम जिन शब्दों का आगे यूज करेंगे वो भी सिंगुलर ही रहेगा। यानी कि हम हिंदी में बोलें कि आप कह रहे हैं भाई राम खाना खाता है, तो आप यहां पर जो राम है वो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके लिए जब आपने आगे खाता है ये वर्ब का यूज किया, तो आप उसको एक वचन ही बताएंगे ना भाई, अकेला है तो अकेला ही क्रिया करेगा। अगर अकेला बंदा है जो कि क्रिया करने वाला है तो उसके लिए क्रिया भी आप वैसे ही लगाएंगे जो उसके अकेला होना बताए। तो ये था आपका बेसिक कॉमन सेंस की आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल मेन वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में आता है मेन सब्जेक्ट। अब देखिए कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर मेन सब्जेक्ट ना आपका या हम कहें जो सब्जेक्ट है ना वो थोड़ा सा ना कंप्लीट सब्जेक्ट या हम कहें कि थोड़े ज्यादा शब्दों से मिलकर बनता है, बट उसके अंदर भी आपका एक मेन सब्जेक्ट होता है और आपको उस मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना होता है। जैसे ये सेंटेंसेस थे, इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि आपको मेन सब्जेक्ट ढूंढना पड़े, क्योंकि ये ऑलरेडी सब्जेक्ट अकेले ही थे कि अकेले यही क्रिया कर रहे थे। बट अगर हम बात करते हैं मेन सब्जेक्ट की तो कई बार वो दूसरे शब्दों के बीच में लिखा होता है, तो आपको मेन सब्जेक्ट होगा ना उसके वचन के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। जैसे कि द कार्स ऑफ द शोरूम आर एक्सपेंसिव। तो यहां देखिए, यहां सेंटेंस में आप किसकी बात कर रहे हैं, कार्स की या शोरूम की? आप बात कर रहे हैं कार्स की। आपको ध्यान होगा हमने आपको जो पोजेसिव नाउन्स थे एंड पोजेसिव आपके पास में प्रोनाउंस भी थे उसके अंदर भी हमने आपको कई बार बताया कि ऑफ का यूज हम लोग स्वामित्व के लिए करते हैं। तो शोरूम की कार, यानी आप मेन बात किसकी कर रहे हैं, कार्स की कर रहे हैं। तो कार्स आपके पास किस फॉर्म में है, कार्स है आपके पास में प्लूरल सब्जेक्ट। तो जब आपका ये जो मेन सब्जेक्ट है वही प्लूरल होगा ना, तो इसके लिए जो वर्ब आएगी वो भी आप प्लूरल ही लगाएंगे। यानी कार्स के लिए हमने आर लगाया है, पर अगर हम कार्स की जगह कार लिख देते यानी ओनली सिंगुलर होता ये, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आगे का सेंटेंस है वो भी जो सिंगुलर वर्ब है उसे ही सपोर्ट करेगा। यानी आपका फर्स्ट रूल या हम कहें बेसिक रूल जो है ना वही बार बार आ रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को या सिंगुलर वर्ब को सपोर्ट करेगा, और प्लूरल जो आपके पास में सब्जेक्ट रहेगा वो प्लूरल
हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को सपोर्ट करेगा। आपको यहाँ पर अब शोरूम का कोई काम नहीं है, आपको शोरूम को नहीं देखना है भाई वो आपके पास में सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में। आपको बस ये देखना है कि मेन सब्जेक्ट कार की बात हो रही है ना, तो आपको कार का बताना है। अगर शोरूम की बात होती है आप शोरूम का बताते, बट शोरूम की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कार की। तो जो मेन सब्जेक्ट है ना आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, ना कि ये देखेंगे कि वहां पर शोरूम भी दिया है तो भाई हम उसे प्लूरल बना दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप कार की बात कर रहे हैं ना कि शोरूम की बात कर रहे हैं। तो ये थे आपके सेकंड रूल, जो कि फर्स्ट रूल सही है। ये जो फर्स्ट रूल है ना ये आपका सभी में चलेगा कि सिंगुलर अगर बात हो रही है ना तो वर्ब भी सिंगुलर की रहेगी। अगर आप सब्जेक्ट प्लूरल ले लेते हैं तो वर्ब भी आपकी प्लूरल रहेगी। ये जो रूल है ना ये सभी आपके जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना सभी के अंदर यही सेम रूल रहेगा। अब वो कैसे रहेगा वो हम आगे का आपको सिखाते जाएंगे। आपको मैं बता रही हूँ कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग लॉजिक आपको यूज करना होगा यहाँ पर। तो हम लॉजिकली बात करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए लॉजिक आ गया है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा देन आपकी वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में जो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल आता है वो क्या कहता है कि अगर आपके नाउन से पहले ईच या एवरी का यूज किया गया देन यू विल यूज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, यानी कि आपका नाउन अब ईच और एवरी इन दोनों शब्दों का आपको मतलब पता होगा, इन दोनों का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। तो ईच बॉय इज, या चलिए हम दूसरा ले लेते हैं, हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो अब यहां देखिए यहां हमने जो ईच है उसका यूज किया है सिंगुलर नाउन से पहले, और वैसे भी ये जो ईच और एवरी है ना इनका यूज हम सिंगुलर नाउन से पहले ही किया करते हैं। तो ये जो ईच या एवरी आएगा ना आपको उसके साथ जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि आपको ये जो नाउन है वो सिंगुलर, ऑब्वियस सी बात है ईच अगर तो सिंगुलर नाउन को सपोर्ट करेगा तो अपना जो आपकी वर्ब है वो भी सिंगुलर ही रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी प्रत्येक या हर एक, यानी कि हिंदी में या हम कहें नाम में एक आ रहा है ना तो आप उस एक के अकॉर्डिंग जो आपकी वर्ब है ना उसको भी सिंगुलर ही रखेंगे। ऑब्वियस सी बात है अगर हम ये कहें कि हर एक बंदा वो काम करता है तो आप यहाँ पर हिंदी में भी बोलते हैं कि हर एक बच्चे ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। तो आप जब हिंदी में भी बोल रहे हैं तो आपको खुद को पता चल रहा है कि आप ये हर एक के लिए आगे जो वर्ब का यूज कर रहे हैं वो एक वचन वर्ब का ही यूज करेंगे हम, यानी सिंगुलर वर्ब ही रहेगी। तो जब भी आप बात ही एक की कर रहे हैं तो आपका जो नाउन है वो भी एक को ही दर्शाएगा, और जब आपका नाउन यानी कि आपका सब्जेक्ट एक है देन यू विल यूज ओनली सिंगुलर वर्ब। आप यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे भाई ईच बॉय के साथ में आपने यहाँ पर हैव का यूज कर दिया यानी कि आप प्लूरल बनाने बैठ गए, नहीं ये गलत रहेगा। आपको ईच या एवरी के साथ जो नाउन आता है उसके आगे सिंगुलर जो आपकी वर्ब है ना उसी का यूज करना है। यू कैन नॉट यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि ईच एंड एवरी के साथ हमने क्यों सिंगुलर वर्ब लगाया, क्योंकि कॉमन सेंस ये कहता है कि ईच का मतलब होता है एक, एक के साथ लगेगा एक वचन, जो आपके पास नाउन आएगा सब्जेक्ट आएगा तो एक वचन जो आपके पास नाउन आ रहा है वो हमारे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है भाई एक वचन सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपकी एक वचन ही रहेगी। तो ये आप ध्यान रखिए ईच एंड एवरी के साथ जो नाउन आएगा वो रहेगा सिंगुलर, और सिंगुलर वो नाउन है देन यू विल यूज ओनली सिंगुलर वर्ब्स टू मेक द सेंटेंस। तो यहाँ पर ये जो आपके रूल थे ना वो ये बताते हैं भाई कि आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर रहेगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही रहेगी। नेक्स्ट देखिए हम लोग आगे चलते हैं कि एक ना ये जो ईच एंड एवरी वाला है इसके अंदर ये भी आता है कि अगर ईच एवरी के बाद में आपको ऑफ मिलता है तो आप उसको कैसे करते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सेम ही चीज रहती है कि अगर तो ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। यहां देखिए आपने ईच तो लगाया बट ईच के बाद में आपने लगाया बॉयज, यानी कि एक वचन जो आपके पास में हम कहें कि एक डिटर्मिनर है या आप प्रोनाउन मान लीजिए कि ये जो एक वचन वर्ड है उसके आगे हमने बहुवचन संज्ञा का यूज किया है, पर जो वर्ब है वो आपकी क्या आई है एक वचन आई है। अब वो क्यों आई है आपको मैंने पहले भी बताया, मेन वर्ब को देख मेन सब्जेक्ट को देखे। मेन सब्जेक्ट आप किसकी बात कर रहे हैं, आप
हर एक लड़के की बात कर रहे हैं या आप सभी लड़कों की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हर एक लड़के की, क्योंकि हम इनमें से इनकी बता रहे हैं कि भाई ये बॉयज के ग्रुप में से जो हर एक बंदा है ना, हम उसको ले रहे हैं। तो जब भी आपने कईयों के ग्रुप में से एक को उठाया है ना, तो आप उस एक के बारे में बात कर रहे हैं। उस एक के बारे में बात करते हुए आप वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यानी ईच की जगह एवरी भी आ जाता है ना, तो तभी भी यही रहता। बस ये है कि ईच या एवरी के बाद जस्ट नाउन आता है, देन वो नाउन भी आपका सिंगुलर रहता है। बट अगर ईच या एवरी के बाद में ऑफ आता है, तो यानी कि आप ऑफ से उनका जो पूरा ग्रुप है ना, जो ईच आपने उठाया है, ईच या एवरी उठाया है, उनका जो पूरा ग्रुप है, आप उस ग्रुप में से एक बंदे को या हर एक बंदे को या प्रत्येक बंदे को बता रहे हैं। तो जब आप ईच को ग्रुप में से उठा रहे हैं, तो आपका ऑब्वियस सी बात है, अब ग्रुप है तो एक से ज्यादा का ही होगा। तो ग्रुप को लिए तो आप प्लूरल जो आपकी प्लूरल जो आपका नाउन है ना, उसको यूज करेंगे, क्योंकि ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है आप प्लूरल यूज करेंगे। बट उस ग्रुप में से आप ईच या फिर एवरी को उठा रहे हैं, तो वो आपका एक वचन बताएगा, क्योंकि इनका मतलब ही प्रत्येक या हर एक होता है। तो जब आपका ग्रुप प्लूरल है, जैसे कि यहां पर है ग्रुप तो प्लूरल है, बट उसमें से हम बात ईच की या एवरी की करेंगे, देन आप उस ईच या एवरी को मेन सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हुए उनके आगे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर ही रखेंगे। यानी ईच और एवरी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर वर्ब्स को ही सपोर्ट करेंगे। तो आप ये ध्यान रखना, इनके आगे प्लूरल ना करने बैठ जाना कि भाई बॉयज आ रहा है तो भाई बॉयज प्लूरल है तो देन यू विल यूज हैव, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको हैज का ही यूज करना है, क्योंकि बात आप ईच की कर रहे हैं ना कि बॉयज की। बॉयज का तो आपने ग्रुप बताया, भाई बॉयज के ग्रुप में से या हम कहें प्लूरल नाउन्स के ग्रुप में से आपने एक चीज को उठाया, बट हम लोग बात तो एक की कर रहे हैं ना, तो वो एक लेगा अपनी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो ये थे आपके ईच एंड एवरी कि इनका आपको ये ध्यान रखना है कि इनके बारे में, इनके साथ में नाउन सिंगुलर भी आ सकता है, नाउन प्लूरल भी आ सकता है। आपको बस ये देखना है कि मेन बात किसकी हो रही है। बात अगर एक वचन की हो रही है तो वर्ब भी एक वचन लगा दीजिए, बात अगर बहुवचन की हो रही है तो बहुवचन वर्ब लगा दीजिए। ये जो रूल है ना बेसिक, ये सभी जगह पर चलेगा, तो उसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट अब देखिए, हमारे पास में ईच और एवरी के बाद में आगे आता है एक जो बेसिक सा रूल है, जो कि ना कई बार कंफ्यूज भी करता है हम कहां पर यूज करें, तो वो और हम देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रूल आता है ना, वो आता है एंड का। अब ये जो एंड वाला रूल है ना, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कहता है कि अगर आपके पास में एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर नाउन्स आते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए कि दो सिंगुलर नाउन्स आते हैं जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, देन यू विल यूज प्लूरल वर्ब। तब आपको देखिए वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करना है, क्योंकि वो जो दो एंड से जो आपने दो सिंगुलर नाउन्स को जोड़ा, वो बता तो दो ही लोगों को रहे हैं ना। एग्जांपल से देखते हैं कि हमने बोला भाई राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो भाई राम एक बंदा हो गया, श्याम एक बंदा हो गया। आप बात इन दोनों के बारे में कर रहे हैं, तो यानी आपके पास में जो ओवरऑल सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल है। तो जब आपका ओवरऑल सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप उसके लिए वर्ब भी तो प्लूरल ही लगाएंगे, क्योंकि हमने यही सीखा है बेसिक कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो जब यहाँ पर आपका ओवरऑल सब्जेक्ट प्लूरल बता रहा है, तो आप वर्ब भी प्लूरल ही यूज करेंगे। ये रूल आपका ये कहता है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स या हम कहें दो सिंगुलर नाउन्स, अगर तो सिंगुलर नाउन्स हो गए या कोई भी हो गए, हो सकता है प्रोनाउन आ जाए आपके पास में, तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर एंड से जुड़े हुए हैं ना दो सब्जेक्ट्स, देन यू विल यूज प्लूरल वर्ब टू मेक द सेंटेंस। बट ये तो था कि अगर आपके पास में दो सिंगुलर नाउन्स जुड़े हुए, अगर तो एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल हो, जैसे कि राम एंड हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टू द ट्रिप। तो अब यहां देखिए हमने राम सिंगुलर, हिज फ्रेंड्स, ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स है तो एक से ज्यादा ही होंगे, एक से ज्यादा बहुवचन। तो यानी टोटली आप बात इन दोनों की कर रहे हैं ना, राम की भी कर रहे हैं, उसके दोस्तों की, दोनों के आपने सेम प्रेडिकेट, यानी कि दोनों के लिए आपने सेम चीज को बताया कि भाई राम भी यही काम करेगा और उसके फ्रेंड्स भी यही काम करेंगे। तो यानी आपका ओवरऑल जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन हो गया, क्योंकि राम तो अकेला होता ना तब तो वो सिंगुलर होता, क्योंकि एक वचन वही होता है जो एक व्यक्ति के बारे में बात करे, पर हम राम के अलावा उसके दोस्तों की भी बात करें, यानी कि आपके पास में ओवरऑल में बहुवचन सब्जेक्ट है।
तो जब आपका सब्जेक्ट बहुवचन है या हम कहें प्लूरल है, देन यू विल यूज ओनली प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर हमने वही बात है, पहले वाला ही रूल था, बस मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर दोनों आपके पास में नाउन्स सिंगुलर थे, बट यहाँ हमने आपको दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि पहला नाउन एंड दूसरा भी नाउन, बट आपको ये बताया गया है कि है तो दूसरा वाला प्लूरल ना, पहला वाला सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है, यहाँ दोनों ही सिंगुलर्स थे। तो पहला सिंगुलर दूसरा प्लूरल भी टोटल में ओवरऑल में ऑब्वियस सी बात है प्लूरल ही बनाएगा आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही रहेगी। ये थे बेसिक की प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब, इधर भी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ओवरऑल में, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल हो गई है। बट इसके अलावा ना ये जो एंड वाला रूल है ये एक जगह पर थोड़ा सा ना हम कहें अलग चला जाता है। वो कहा चला जाता है कि ये कहता है कि अगर आपके पास में एंड से जुड़े हुए दो आपके पास ऐसे नाउन्स है जो कि ओवरऑल में एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, अगर तो ओवरऑल में वो एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो आपकी वर्ब क्या रहेगी, ओवरऑल में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही रहेगी, तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये ज्यादातर हम कहें ना डिशेस वगैरह के लिए यूज होता है, क्योंकि डिशेस आपकी ऐसी थी जो अलग अलग चीजों से मिलकर बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें राइस एंड करी is my favorite dish। तो यहां पर देखिए कि राइस एंड करी, कढ़ी चावल की हम बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल में तो वो एक ही डिश बनाती है ना, अगर आप उसे डिश की तरह ले रहे हैं तो ओवरऑल में वो एक चीज बना रही है, जब वो ओवरऑल में एक ही चीज बना रही है देन यू विल यूज ओनली सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अगर आप इनकी बात ये करते हैं कि राइस एंड करी आर अवेलेबल इन दी मार्केट, तो यहां पर आप हो सकता है अलग अलग के बारे में बात करें, बट ओवरऑल में आपको जब एक ही चीज की तरफ इशारा मिलेगा देन यू विल यूज सिंगुलर वर्ब। तो ये थे आपके ये कि एंड से अगर रिलेटेड या एंड से जुड़े हुए दो नाउन्स जो कि सेम चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो उसे ओवरऑल में हम एक ही मानते हैं। पर अगर हम ये कहें कि एंड से जुड़े हुए चीजें दो अलग अलग लोगों की तरफ इशारा करें या दो अलग अलग चीजों को डिनोट करें देन यू विल यूज प्लूरल वर्ब, पर अगर सिंगल चीज बनाते हैं वो देन यू विल यूज सिंगुलर वर्ब। तो ये थे आपके एंड के स्टार्टिंग के कुछ रूल्स, जिसके अलावा हम और भी करते हैं अभी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में जो एंड वाला ही रूल आता है वो क्या कहता है कि भाई एंड से अब जरूरी तो नहीं है ना हर बार आपको नाउन्स ही मिलेंगे, आपको प्रोनाउंस भी मिल सकते हैं। तो अगर आपको प्रोनाउंस मिलते हैं ना तो आपको प्रोनाउंस में ऑब्वियस सी बात है अगर एंड से जुड़े हुए दो प्रोनाउंस है तो वो कोई सेम चीज की तरफ इशारा नहीं करेंगे, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर तो आपको एंड से जुड़े हुए दो प्रोनाउंस मिलते हैं ना तो वर्ब आपकी प्लूरल ही रहेगी। तो जो आपकी वर्ब प्लूरल रहेगी ना उसको आप ध्यान रखना कि किस तरीके से लगाओगे, ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत लगाने बैठो। वो मैं किस अकॉर्डिंग कह रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हम कह रहे हैं अगर आपको मिलता है ही एंड शी आर क्लासमेट्स, तो यहां देखिए ये जो ही एंड शी है ये दोनों प्रोनाउंस है, दोनों प्रोनाउंस सिंगुलर चीज को बताते हैं, यानी ही एक लड़के को बताते हैं और शी एक लड़की को बताते हैं। तो यहां पर जब आपको ओवरऑल में सब्जेक्ट प्लूरल मिल गया है ना देन यू विल यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आपकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो गई क्योंकि ओवरऑल में सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट रूल को ध्यान रखिए, सारी चीजें सारे रूल्स आपके उसी पर बेस है। तो जब ओवरऑल सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया देन यू विल यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। बट अगर तो आप ये कहें भाई हमने तो लिखा है ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तो यहां देखिए आपके पास में हमने क्या पढ़ा है भाई आई के साथ तो एम ही लगा करता है और कुछ लगा ही नहीं करता। पर आप ये भी तो देखें ना हम यहाँ पर ओनली आई की नहीं बात कर रहे हैं, आप आई के साथ में ही की भी बात कर रहे हैं, यानी आपके पास में बहुवचन है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब आपका बहुवचन है ना देन यू विल यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब एम नहीं होते क्योंकि एम तो ओनली आई के साथ यूज किया जाता है, यू विल यूज आर, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है कि आई अगर आ रहा है ना तो एम ना लगाने बैठ जाना उधर कि भाई आई तो सिर्फ एम को सपोर्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आई अकेला था ना तब आप एम लगा सकते थे, बट आई के साथ में ही भी आ रहा है, यानी आपके पास में
मोर देन वन प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है। आप जब मोर देन वन प्रोनाउंस का यूज कर रहे हैं तो आप वहां पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है या हम कहे जो आपकी वर्ब जो भी आप यूज करेंगे उसको आप प्लूरल ही रखेंगे, और प्लूरल मोस्टली आर ही लगाई जाएगी अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप पास्ट में जा रहे हो तो वर लगा दीजिए। बट बात ये ध्यान रखिए कि आई देखकर एम ना लगाने बैठ जाना। आई के साथ अगर कोई और प्रोनाउन है ना तो वो आर को ही सपोर्ट करेगा, ना इज को करेगा, यानी ही शी के साथ इज मत लगाने बैठ जाना, क्योंकि आप ये देखिए ही और शी दोनों सेम सेंटेंस में आ रहे हैं तो बना तो ओवरऑल में प्लूरल सब्जेक्ट रहे हैं। तो जब आपका सब्जेक्ट वो प्लूरल बना रहे हैं तो आप जो वर्ब है ना वो भी प्लूरल ही लेंगे, और इज तो सिंगुलर को बताता है, तो आप सिंगुलर मत लगाइए, आप प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लगाइए, क्योंकि हमारा बेसिक रूल क्या कहता है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को सपोर्ट करेगा और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को। और आपको फिर ये ध्यान रखना है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही रहेगी। ठीक, वैसे यहाँ पर भी आई आ रहा है तो एम नहीं लगाना, आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट ओवरऑल में सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे ओवरऑल में सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल बन रहा है देन यू विल यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, इसी रूल के हम लोग एक देखें ना, एक एक्सेप्शन केस इसका ये क्या आता है कि अगर तो जैसा कि हमने पहले किया था ना कि अगर एंड से जुड़े हुए दो नाउन्स या हम कहें कि दो वर्ड्स सेम चीज को डिनोट करेंगे देन यू विल यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर ना ये जो रूल है ना वो ये कहता है कि आपको ना नाउन्स में कैसे पता चलेगा कि वो नाउन्स आप जो बता रहे हैं वो दोनों सेम चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं या अलग अलग चीज की तरफ। जैसे हम कहते हैं कि the teacher and the scholar are friends। सो यहां देखिए एंड लगा हुआ है, दो नाउन्स है हमारे पास में, तो ये पहला नाउन हो गया, ये दूसरा नाउन हो गया। तो ये जो दोनों नाउन्स है ना ये आपको क्या बता रहे हैं कि भाई ये टीचर एक अलग पर्सन है और स्कॉलर एक अलग पर्सन है। कैसे पता चल रहा है, ये जो द आर्टिकल है ना, ये जो आर्टिकल्स लगे हैं ये दोनों आर्टिकल्स कह रहे हैं आप दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात करें देन यू विल आपको पता चलेगा कि ये प्लूरल हेल्पिंग प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी आप प्लूरल लगाइए। पर अगर तो यहां से हट जाता है, यानी कि स्कॉलर के आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया गया है, ठीक है, जरूरी नहीं है द ही बताएगा, ए भी आ सकता है एन भी आ सकता है, बट मैंने आपको ये बताया कि आर्टिकल होना चाहिए। तो पहली बार में आर्टिकल है, दूसरी बार में आर्टिकल नहीं है, यानी ये दोनों सेम पर्सन है, यानी कि जो पर्सन टीचर है ना वही पर्सन स्कॉलर है, यानी कि उसी पर्सन में ये दो अपने कहे वो दो प्रोफेशंस को देख रहे हैं। तो जब आप सेम या हम कहें कि एक सिंगुलर पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया है तो वर्ब भी आपकी क्या रहेगी, सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा बेसिक रूल आ गया फिर से कि अगर तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है देन यू विल यूज सिंगुलर वर्ब, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यू विल यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आपको कैसे पता चलेगा ये दोनों नाउन्स में के अलग अलग व्यक्ति हैं या एक व्यक्ति हैं, आपको इनके आगे ये देखना है कि आर्टिकल क्या लगा हुआ है, यानी कि द टीचर द स्कॉलर दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। ठीक है, ऐसे चलिए आपको बता देते दूसरा आर्टिकल अ टीचर एंड अ स्कॉलर, ये भी हो जाएंगे दो अलग अलग व्यक्ति क्योंकि आर्टिकल आ रहे हैं। तो जब दो अलग अलग आर्टिकल्स, क्योंकि हमने पढ़ा था एक क्या बताता है एक को, तो एक टीचर हो गया एक स्कॉलर हो गया, दो अलग अलग व्यक्ति हो गए, दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो ओवरऑल सब्जेक्ट आप एक की बात कर एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो जब आपका ओवरऑल सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है देन यू विल यूज प्लूरल वर्ब, यानी यहां पर आप आर लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए ओवरऑल सब्जेक्ट या हम कहें मेन सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है देन यू विल यूज सिंगुलर वर्ब, और अगर मेन सब्जेक्ट आपका प्लूरल है देन यू विल यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वर्ब्स। इसके अलावा इस रूल को आपको थोड़ा और डिटेल में देखना है, यानी एंड के कुछ और जैसे कि आपको और एग्जांपल्स के साथ में और थोड़ा डिटेल में समझना है देन आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत अच्छे से बताया गया है हर एक जो एग्जांपल है, जो मैंने आपको यहाँ अलग अलग चीज के एक एक एग्जांपल ही बताए मैंने तो आपको, बट अगर आपको थोड़ा और इनको अच्छे से हम कहेंगे थोड़े और एग्जांपल्स के साथ में समझना देन हमारी बुक में आप देख सकते हैं गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में बहुत अच्छे से इनको थोड़ा रूल्स को भी और अच्छे से डिटेल में बताया गया एंड आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। बाकी बात तो ओवरऑल वही रहती है, जितने भी रूल्स आएंगे ना उन सब के अंदर ये कोर या हम कहें ये बेसिक रूल रहेगा कि ओवरऑल सब्जेक्ट या हम कहें मेन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर देन वर्ब भी आपकी सिंगुलर रहेगी, अगर मेन सब्जेक्ट आपका प्लूरल है देन आपकी वर्ब भी प्लूरल ही रहेगी। इस रूल को बांधकर हम लोग सारे वर्ब एग्रीमेंट के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसके सारे रूल करेंगे।
तो अब ये तो थे एंड के, अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर, जो कि है भाई अगर आपके पास में नाइदर नोर आइदर और इस टाइप के अगर वर्ड्स आते हैं, देन आपके पास में दो सब्जेक्ट्स बनते हैं भाई, नाइदर के आगे एक सब्जेक्ट लगाया जाएगा, नोर के आगे एक सब्जेक्ट लगाया जाएगा। तो उस दौरान आपको ना कौन से सब्जेक्ट को देखना है भाई, आप यहां पर ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों सब्जेक्ट मिलाकर एक चीज बना रहे हैं, नहीं, ये दोनों सब्जेक्ट मिलाकर अलग अलग चीजें ही बनाएंगे, यानी नाइदर से आप अलग बता रहे हैं, नोर से आप अलग बता रहे हैं। अब वो क्यों बता रहे हैं वो हम देखते हैं। देखिए नाइदर और नोर या आइदर और अगर आते हैं ना, तो आपको जो वर्ब लगानी है वो वर्ब लगानी है आपको, जो आपका सेकंड सब्जेक्ट होगा या हम कहें जो नियर सब्जेक्ट होगा ना, जो वर्ब के करीब होगा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगाई जाएगी। यानी अगर आपके करीब में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन आपकी वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और अगर आपके करीब में या हम कहें वर्ब के करीब में एक प्लूरल सब्जेक्ट है, देन आपकी वर्ब भी, आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही रहेगी। तो वो कैसे रहेगी, देखिए कि अगर हम लिखते हैं नाइदर रमन नोर हिज सिबलिंग्स आर डॉक्टर, तो यहां देखिए हमने नाइदर रमन, ये जो रमन है एक वचन सब्जेक्ट है या हमका एक वचन संज्ञा है, उसको लिखा है। नोर के बाद आपने सिबलिंग्स बहुवचन को लिखा है, पर आपकी वर्ब क्या आई है, बहुवचन है। तो अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर आर का यूज किया है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, बट हमने आर क्यों लगाया, आप ये मत कहना भाई रमन और सिबलिंग्स दोनों को मिलाकर बहुवचन बन जाते हैं, नहीं, हमने सिबलिंग्स को, अकेले सिबलिंग्स को देखते हुए आर लगाया है। अब ये हमने क्यों लगाया वो हम आगे बात करते हैं, पर आपको मैं बता देती हूँ कि सिबलिंग्स के अकॉर्डिंग लगाया गया है। पर अगर आपके पास में सिबलिंग होता, ठीक है, और रमन है यहाँ पर एंड हिज सिबलिंग, देन आप यहाँ पर सिबलिंग के अकॉर्डिंग इज का यूज करते, यानी आपके पास में तब यहाँ पर एक वचन सब्जेक्ट होता है एंड उसी एक वचन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने एक वचन जो आपके आगे की वर्ब है वो लगाई है। तो आप ये ध्यान रखिए कि नाइदर नोर आइदर और ये जो वर्ड्स आते हैं ना, इनके साथ में जो सब्जेक्ट आएगा, तो आप जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब होगा ना उसके अकॉर्डिंग आप जो वर्ब है उसका यूज करेंगे, ठीक है। अगर तो करीब वाला सब्जेक्ट एक वचन है, देन वर्ब भी आप एक वचन लगा दीजिए। अगर करीब वाला सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी आप बहुवचन लगा दीजिए। अब ऐसा क्यों होता है वो और देख लेते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, हम यहाँ लॉजिक की बात करेंगे, भाई क्यों लगा रहे हैं हम, वहां पर हमने क्यों बहुवचन किया, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे तो प्लूरल हो जाएगा वो, और प्लूरल है तो भाई हमारी जो आगे की वर्ब है वो भी प्लूरल रहेगी। अब हम आपको देते हैं लॉजिक की क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस है ना, ये आमतौर पर ऐसे हुआ करते हैं कि नाइदर रमन केम, कि भाई ना तो रमन आया, या हम कहें कि नाइदर रमन इज डॉक्टर नॉर हिज सिबलिंग इज डॉक्टर। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है इसके अंदर आप देख सकते हैं जो आपका प्रेडिकेट है ना वो दोनों में सेम है। तो हम लोगों ने ना इन सेंटेंसेस में दोनों जो सेम प्रेडिकेट्स है ना उनमें से एक प्रेडिकेट को हटा दिया है। तो हमने कौन सा प्रेडिकेट हटाया, हमने ऊपर वाला प्रेडिकेट हटाया है। क्यों, क्योंकि वो पहले सेंटेंस के साथ में, अगर हम उसको हटा भी देते हैं ना तो आगे जो आपका सेंटेंस होगा ना वो आगे के प्रेडिकेट को ऊपर वाले से ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा। तो जब आपका ऊपर वाला प्रेडिकेट हट चुका है देन आप नीचे वाले प्रेडिकेट जो कि इसी के साथ में है ना उसी को रहने देंगे। तो अब यहां पर अगर तो नीचे वाला या हम कहें दूसरा जो प्रेडिकेट है आपका या दूसरा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर था तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर थी, जिसे आप नहीं छेड़ेंगे उसे वैसे ही छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि वो इस सेंटेंस की है, ऊपर वाले सेंटेंस की नहीं है ये, ठीक है, ये वर्ब इस सेंटेंस की है। देन नॉर हिज सिबलिंग इज डॉक्टर में ये जो इज है वो हिज सिबलिंग के लिए लगाया गया है। तो हमने जब प्रेडिकेट्स को हटाना शुरू किया और उन प्रेडिकेट्स में आपके पास में वर्ब ऊपर वाले सब्जेक्ट की तो हमने हटा ही दी है, हमारे पास नीचे वाले सब्जेक्ट की वर्ब है वो हम वैसे की वैसी ही छोड़ देंगे। इसलिए हम नाइदर नोर आइदर और इस रूल में हम सेकंड जो सब्जेक्ट है या हम कहें जो नियर सब्जेक्ट है उसको देखकर वर्ब लगाते हैं, क्योंकि प्रेडिकेट जो मेन प्रेडिकेट है वो इसी का होता है, सेकंड सब्जेक्ट का ही होता है मेन प्रेडिकेट। तो हमने जब सेकंड सब्जेक्ट का ही मेन प्रेडिकेट देखा है ना तो आप उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट मेन इसका यही था, ठीक है। तो ये था इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि आप क्यों लगाते हैं सेकंड के अकॉर्डिंग,
क्योंकि मेन प्रेडिकेट वो इसका है ना कि ऊपर वाले का है। ठीक, वैसे ही अगर सपोज यहां होता नाइदर डॉग्स ईट ग्रास नोर कैट ईट्स ग्रास। तो अब यहां देखिए, यहां आपके पास में नाइदर नोर वाला दोनों के प्रेडिकेट सेम है, ऊपर वाले का हटा दीजिए क्योंकि आपको एक सेंटेंस बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है सेंटेंस, आपको ये दिखाना है भाई आपको आता है, इंग्लिश बनानी आती है आपको। ऊपर वाले का प्रेडिकेट हटाया, नीचे क्या रह गया, नाइदर डॉग्स, यानी पहला सब्जेक्ट तो आपका प्लूरल है पर दूसरा सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो ये जो प्लूरल है ना इसको हम करेंगे इग्नोर, आपको नहीं देखना है क्योंकि इसका प्रेडिकेट हट चुका है, तो आप इसको भी छोड़ देंगे। दूसरा प्रेडिकेट है नोर वाला जिसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट है सिंगुलर, देन जब आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसकी वर्ब भी सिंगुलर ही रखेंगे। अब मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी क्योंकि आपने क्या देखा, मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट हमारा कैट वाला है या आम का है, नोर के बाद वाला है। तो जब आपका मेन सब्जेक्ट आपके पास में वर्ब के करीब वाला है ना तो आप वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और यहां पर क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो अब मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में हमारे पास में आता है एक और कि अगर आपके पास में वन ऑफ द फिर कोई नाउन है, देन आपकी जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर रहेगी। क्यों रहेगी इसका आंसर आपको भी पता है, फिर भी हम करेंगे। क्यों? क्योंकि वन की बात हो रही है, नाउन की नहीं बात हो रही। क्योंकि अब देखिए वन जो है वो ग्रुप में से निकाला गया, ऑब्वियस बात है, क्योंकि अगर ग्रुप में से नहीं निकलता ना तो हमें ये ऑफ द नहीं लगाने की जरूरत पड़ती। तो अब जब वो ग्रुप से निकाला गया है देन आप उस ग्रुप को किस फॉर्म में लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि ग्रुप्स तो आपके पास में बहुवचन ही होते हैं ना। सपोज वन ऑफ द डॉग्स इज सिक, तो यहां पर वन की बात हो रही है, डॉग्स की बात हो रही है। भाई डॉग्स तो ग्रुप है और उस ग्रुप में से हमने एक डॉग की बात की है क्योंकि आपने वन लगाया ना। तो जब आप ग्रुप में से एक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका मेन सब्जेक्ट सिंगुलर और मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे। यानी आपके पास में ग्रुप में से एक चीज निकाली गई और उस एक चीज के लिए आपने एक वचन क्रिया का यूज किया है। तो आप फिर से, मैं आपको फिर से यही दिखाऊंगी, आपको फिर से यही बताऊंगी, जितने भी रूल्स हैं वो एक बेसिक रूल को लेकर चल रहे हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है देन यूज सिंगुलर वर्ब, बट अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है देन यूज प्लूरल वर्ब। तो ये जो बेसिक रूल है ना ये सारी जगह पर चलेगा। पर अगर आपको इसके थोड़े और डिटेल में जाने, कुछ और एग्जांपल्स देखने हैं इनके, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सारे एग्जांपल्स नहीं करवा सकती, तो अगर आपको और एग्जांपल्स देखने हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में आपको सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, अच्छे से आपको समझ भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अब मैं आपको आगे के रूल्स कराने से पहले एक बार फिर से यही बोलूंगी कि हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर अगर नहीं परचेज की है ना आपने तो आप जल्दी से जल्द कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर आपको कई रूल्स बता रही हूँ ना और आपको पता चल रहा है भाई ये रूल इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, देन आपको ये जो बुक है ना इसके अंदर और भी अच्छे से मिलेगा। ठीक है, मतलब मैंने जैसे आपको बताया था अभी डेप्थ में है, डिटेल में है सब कुछ। आपको फॉन्ट देख सकते हैं आप, फॉन्ट बहुत अच्छा है बुक का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऑलमोस्ट 550 पेजेस के, तो देखिए आप भी समझ सकते हैं कि जो बुक है वो काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। तो जब फायदेमंद साबित होने वाली है तो फिर आपको खरीद ही लेनी चाहिए। ये तो थी भाई बुक। अब हम चलते हैं हमारे आगे के रूल पर। जो हमारा आगे का रूल है ना वो क्या कहता है कि ओवरऑल देखिए उस रूल को जो हमने बेसिक रूल किया ना उसको ध्यान रखते हुए सारे रूल्स बने हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारे हैं, तो आप उसी को ध्यान रखिए कि आपका नेक्स्ट जो रूल है ना वो कहते हैं कि अगर तो भाई सम या इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, ठीक है, जो कि आपको बता रहे हैं भाई नंबर बात करेंगे कि सम आप मोर देन वन चीज के लिए बात करेंगे, क्योंकि अगर एक चीज होगी तो उसके लिए आप या तो वन लगा दीजिए, ठीक है, बट अगर सम से आप मोर देन वन के बारे में बात कर रहे हैं या हम कहें कि आप जैसे लगा रहे हैं सम और उसके साथ में आपको वर्ब लगानी है प्लूरल। क्यों लगानी है? क्योंकि भाई सम बताता है मोर देन वन को, क्योंकि अगर एक ही होता ना तो आप वन लगाते हो उसके लिए। जैसे कि सम बॉयज आर रीडिंग द नोटिस बोर्ड, तो यहां पर आपके पास में सम बॉयज आ रहा है यानी कि कुछ लड़के,
तो भाई लड़के कुछ थे यानी कि एक से ज्यादा थे, एक से ज्यादा है यानी कि आपके पास में सम बॉयज, या हम कहें ओनली सम को भी देखे तब भी आपको ये पता चल रहा है मोर देन वन के बारे में बात हो रही है। तो जब आपकी बात मोर देन वन के लिए हो रही है तो आपकी वर्ब भी क्या रही है भाई, प्लूरल आई है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ओवरऑल सब्जेक्ट प्लूरल है तो भाई वर्ब भी आपकी प्लूरल ही रहेगी। इस बात को आप ध्यान ही रखिए। आपको हर जगह पे मैंने आपको बताया है कि बेसिक चीज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को सपोर्ट करेगा। ठीक, इसी के अलावा हमारे पास और भी कुछ एग्जांपल आते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ, ये जो है ना बस आपको ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ, नंबर मेन बात इसकी हो रही है। ठीक है, या हम कहें कि आगे आप देख लीजिए कि नंबर ऑफ सपोज स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। तो अब यहां देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि एक से ज्यादा बच्चों के बारे में बात हो रही, तो जब आपका जो हम कहें कि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो चुका है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही रहेगी, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। ठीक है, ऐसे ही अब ये देखिए इसका एक ना ये एक्सेप्शन आता है कि अगर आ की जगह द आ जाता है ना, देन आपका जो सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर की जगह प्लूरल की जगह सिंगुलर बन जाता है, यानी कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट टुडे आर हाई। अब भाई हम कहें कि भाई ए और द लगने से क्या इनमें डिफरेंस आ गया, डिफरेंस ये आ गया है कि द नंबर आपको कह रहा है कि जितना भी था ना वो सारा का सारा, तो जितना भी था वो सारा का सारा आपका एक में काउंट हो गया कि हम उसे ओवरऑल में एक यूनिट ले लेंगे, कि ओवरऑल में वो एक यूनिट क्या थी कि जितनी भी थी, भले ही थोड़ी सी थी भले ही ज्यादा थी, वो जितनी भी थी ना वो पूरी की पूरी काउंट हो रही। तो जब आपके ओवरऑल में वो एक यूनिट को दर्शा रहा है ना, तो वो एक यूनिट के अकॉर्डिंग आपने जो आपकी वर्ब है एब्सेंट उसको यूज किया है, यानी आपके पास में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है और जो आपकी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके लिए आपने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि हर जगह पर, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, बीच में भी बताया है और अभी भी बोलूंगी कि जो हमारा बेसिक रूल है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इसको गांठ मार लीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए, क्योंकि यही जो रूल है ना वो सारी जगह पर यूज किया गया है। देखिए सम कुछ को यानी एक से ज्यादा को बता रहा है, क्योंकि एक होता तो भाई वन लगाते, तो सम जो कुछ को बता रहा है वो एक से ज्यादा ही होता है, कुछ है तो एक से ज्यादा ही है ग्रुप में से, या हम कहें कि अब भाई कुछ है तो भले आप दो मान लीजिए, तीन मान लीजिए, है तो एक से ज्यादा ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। जैसे यहां पर ए और द से क्या डिफरेंस आएगा कि द नंबर आपको बताएगा जितना भी था ना वो सारा का सारा, यानी ओवरऑल में एक यूनिट, तो ओवरऑल में एक यूनिट आपकी एक वचन जो वर्ब है ना उसको सपोर्ट करेगा। और अ नंबर ऑफ यानी कि कईयों हम कहेंगे ग्रुप जो था ना स्टूडेंट्स का, तो उस स्टूडेंट्स के ग्रुप में से हम कुछ के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब कुछ आ गए तो भाई प्लूरल, प्लूरल है तो भाई प्लूरल वर्ब लगा दीजिए। तो ये थे हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक रूल्स, जो आपको ये कहते हैं कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग। पर इसके अलावा ना एक ऐसा रूल होता है जो ये कहता है कि भाई आपको ना अब ना नाउन पर देखना पड़ेगा, या हम कहीं सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में आप जिनकी बात कर रहे हैं ना वो बात आप एक वचन संज्ञा की कर रहे हैं बहुवचन की, क्योंकि कई ऐसे नाउन्स होते हैं ना जो देखने में लगते हैं कि सिंगुलर है पर वर्ब वो प्लूरल ले लेते हैं, क्योंकि तब हम उन्हें सिंगुलर नाउन्स की तरह ट्रीट नहीं करते, हम उन्हें प्लूरल नाउन्स की तरह ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जूरी ऐसा वर्ड है जो कि ना, या हम कहें कलेक्टिव नाउन्स जितने भी हैं, तो ये जो वर्ड्स है ना कलेक्टिव नाउन्स जो हैं उनको आपको सेंटेंस को देखकर देखना पड़ेगा कि वो ओवरऑल में एक की तरफ इशारा कर रहे हैं या एक से ज्यादा की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जूरी जो है ना वो अगर तो आपके सेंटेंस में ये कह रहे हैं कि आप उनके बारे में ऐसे बता रहे हैं जो कि अलग अलग चीज है, जैसे कि जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहां देखिए जूरी यानी कि वो जो ग्रुप होता है लोगों का, हम कहें कि जो जूरी होती है उस ग्रुप में से आपको क्या सेंटेंस मिल रहा है, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि उनका जो ओपिनियन था, उनकी जो सोच थी वो अलग अलग थी।
तो उनकी सोच अलग अलग किन व्यक्तियों की होगी, जिनके अपने में आपस में हम कहें कि उनको हम अलग अलग बता रहे हैं। क्योंकि अगर वो एक से ज्यादा सोच रख रहे हैं तो यानी कि ओवरऑल में आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा कि भाई सोच, भले आप सोच मान लीजिए कि सोच आपकी प्लूरल में हो गई, तो जब सोच प्लूरल में हो गई ना तो आपकी वर्ब भी प्लूरल ही रहेगी। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन्स अगर तो सेंटेंस में ये कहते हैं ना कि वो एक से ज्यादा चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि सोच उनकी अलग अलग हो गई है। ठीक है, तो जब वो एक से ज्यादा की तरफ इशारा कर रहे हैं देन यू विल यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वर्ब, कोई भी प्लूरल वर्ब आ सकते हैं यहाँ पे, भले ही हेल्पिंग वर्ब लगाइए भले ही मेन वर्ब लगाइए। पर बात ये ध्यान रखिए कि कलेक्टिव नाउन अगर तो एक से ज्यादा की तरफ इशारा करे, जैसे जूरी है, अगर एक से ज्यादा की तरफ इशारा कर रही है कि भाई वो लोग सारे अपने अपने घर गए, या फिर हम कहें कि वो सारे के सारे अलग अलग सोच रखते हैं, उन्होंने अलग अलग डिसीजंस दिए, तो जब अलग अलग बात आ जाए तो एक से ज्यादा के बारे में, उनके बारे में बात करें, तो जब उनके बारे में हम एक से ज्यादा की सोच लेते हुए चल रहे हैं ना, भले अब हम ये मान ले कि भाई जूरी में से 2 लोग ऐसे कह रहे हैं कि या हम कहें कि 2 लोगों की जो ओपिनियन है वो यस की तरफ है और उसमें से जो 15 लोग हैं उनका ओपिनियन नो की तरफ है। तो अब है तो आपके पास में 2 तरह के ओपिनियंस ना, तो जब आपके ओपिनियंस एक से ज्यादा हो गए हैं ना तो आप जो आपकी वर्ब है उसको भी एक से ज्यादा कर देंगे। तो ये आप कहें कि आपका कॉमन सेंस भी यही कह रहा है भाई ओपिनियंस एक से ज्यादा हैं, तो जो लोगों के हम कहें कि लोग हैं उनको भी हम एक से ज्यादा मान लेते, क्योंकि अगर इनका ओपिनियन सबका सेम होता ना तो आप इसे एक वचन मानते, इसे ओवरऑल में एक यूनिट मानते। पर जब इनका ओपिनियन अलग अलग हो गया है तो आपका जो वर्ब है वो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया है, और प्लूरल सब्जेक्ट आपकी प्लूरल वर्ब को सपोर्ट करेगा। ठीक है, वैसे ही अगर सपोज सेंटेंस में लिखा होता कि जूरी गेव, या गेव नहीं लेते, गिव इट्स डिसीजन अकॉर्डिंगली, तो यहां पर ये जो जूरी है ना वो अगर डिसीजन दे रहे हैं तो यानी कि डिसीजन कैसे आता है भाई, डिसीजन आता है सबकी सहमति के साथ में, तो यानी ओवरऑल में सबकी सहमति है तो एक ही चीज पर होगी ना सहमति, अलग अलग चीजों पर नहीं होगी सहमति, क्योंकि अलग अलग चीजों पर होती ना तो आपका सेंटेंस बता देता। बट सेंटेंस कह रहा है कि डिसीजन दे दिया जाता है, तो जब डिसीजन दे दिया जाता है यानी कि एक वचन आप उनकी सहमति को मान रहे हैं, उनकी सोच को मान रहे हैं, तो जब आपका सब्जेक्ट मीनिंग आपका एक वचन का ले रहा है ना देन यू विल यूज सिंगुलर वर्ब्स। तो गिव जो है वो आपकी सिंगुलर वर्ब हमने क्यों यूज किया, क्योंकि कलेक्टिव नाउन आपका एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है। अगर कलेक्टिव नाउन आपका एक से ज्यादा चीज की तरफ इशारा करेगा देन यू विल यूज प्लूरल वर्ब्स। तो ये थे आपके बेसिक कुछ रूल्स जो ये कहते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भाई सिंगुलर वर्ब लगाइए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाइए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, बीच में भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ। ये जो रूल है ना बेसिक रूल, ये सभी रूल्स के अंदर चलेगा, तो आप कहीं पर भी कंफ्यूज मत हो ना भाई हमें वर्ड्स रट्टे मारने पड़ेंगे, हमें ये याद रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ये नहीं कहूंगी मैं कि भाई रूल है तो याद कर लो, मैं आपको लॉजिक के साथ में बता रही हूँ कि क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि लॉजिक के साथ आपको जल्दी समझ आएगा, लॉजिक के साथ आपको या हम कहें कॉमन सेंस के साथ में आपको पता चलेगा कि भाई आपका कॉमन सेंस तो ये कह रहा है, तो कॉमन सेंस कह रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है आप उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो ये थे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स जो हमने यहाँ पर बताए हैं। बाकी के जो रूल्स हैं वो आपको हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में मिल जाएंगे। देखिए 55 स्पेशल रूल्स है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपको वहां पर और ज्यादा डिटेल में मिलेगा, डेप्थ में मिलेगा। तो अगर आपको उन रूल्स को भी अच्छे से समझना है या हम कहें एडवांस लेवल पर जाना है ना तो आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर परचेज कीजिए, क्योंकि उस बुक के अंदर आपको जितना डिटेल में मिलेगा ना वो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता पाऊंगी। तो अगर अभी तक नहीं किए ना परचेज तो जल्द से जल्द कर लीजिए।